परिस्थितियों का प्रभाव। मैं 9 वर्ष का था तब एक बार हमारी जन्मभूमि में रास करने वाले आए। उन्होंने एक दिन प्रहलाद लीला दिखाई। इस दृश्य को देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ कि आगे चलकर रास लीला करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाला हो गया। इच्छा अपने लिए मार्ग निर्माण कर लेती है। रास देखकर मुझ पर जो प्रभाव पड़ा था उसने मुझे आखिर रासधारी ही बना दिया। जिस कंपनी में काम करता था वह पंजाब में उन दिनों काम कर रही थी। हमारे मास्टर और डायरेक्टर साहब एक दिन सुबह गीता पढ़ रहे थे। गीता में श्री विराट भगवान का चित्र था। मैं सोकर उठा तो उस चित्र को देखने के लिए पास खिसक आया। इस पर डायरेक्टर साहब नाराज हुए और कहा, तू इसे देखने का अधिकारी नहीं है। मैं अधिकारी नहीं हूं, मनुष्य होकर ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हूं। इस ताने ने मेरे मन में कोलाहल मचा दिया। वहां से उठकर चल दिया, पर निश्चय किया कि मैं अधिकारी होकर रहूंगा। गीता के अध्ययन का क्रम चलने लगा। कंपनी के अन्य कार्यकर्ता जब 3 बजे खेल खत्म करके गहरी नींद में सो जाते, मैं केवल 1-1.5 घंटे सोकर उठ बैठता और लालटेन जलाकर गीता पढ़ने लगता। जब तक साथी सोकर न उठते तब तक गीता पढ़कर आधा मील दूर नहर में स्नान करके वापस आ जाता। धीरे धीरे ज्ञान में वृद्धि होती गई और मैंने सब कुछ छोड़कर आत्म कल्याण के लिए गृह छोड़कर संन्यास ले लिया। अब मैं साधु जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। पाठक देखेंगे कि घटनाओं, संगतियों और परिस्थितियों के प्रभाव से जीवन उसी प्रकार लुढ़कता हुआ आगे बढ़ता है जैसे पत्थर का टुकड़ा नदी की धार के साथ घिसटता हुआ समुद्र में पहुंच जाता है। इसलिए हमें वैसी ही घटनाओं, संगतियों और परिस्थितियों को अपनाना चाहिए जैसा कि हम बनना चाहते हैं। महात्मा गोपाल दास जी महाराज, अखंड ज्योति, अगस्त सन 1942, पृष्ठ संख्या 13। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।